नमस्कार दोस्तों। ये स्टेनो का पेपर है 2011 का। ठीक है, एग्ज़ाम डेट बताता हूँ, रुक। रिजर्व की पेपर फर्स्ट जी के स्टेनो एग्ज़ाम 2011, स्टेनो एग्ज़ाम 2011, 30/5/2013, 30/5/2013 का है भाई। ठीक, अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जीके का पेपर है, आए बात समझ में। और जीके सभी एग्ज़ामों में आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की पद की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर है, देख लीजिए पहले। फिर क्या भाई टाइम ख़राब कर दिया क्या, या फिर जो भी है। ये पेपर है जैसे राजस्थान सरकार का एकीकृत शिकायत निवारक पोर्टल है। क्वेश्चन बढ़िया है इसमें। जैसे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं, राग दरबारी। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, ये तो अब नहीं आएगा। क्या हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है, उन्हें सुंदरबन जाने जाते हैं। तो और ये निम्न में कौन सा राज्यों का समूह लेटाई मृदा रखता है? राजस्थान भी है इसमें। जैसे कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है? इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? ठीक, फुलवाड़ी कनाल। तो ये इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है। ठीक है ना, नुकसान तो करेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट को और हर एक तथ्य को आराम से समझते हुए धीरे धीरे चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर दोबारा आए, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन दोबारा आए तो गलत ना जाए, नेगेटिव ना हो। ठीक, क्योंकि अगर फैक्ट करेक्टली याद नहीं करेंगे ना तो फिर मामला गोल हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया। शुभारंभ किया। इस योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन उनमें नहीं है? राष्ट्रीय मिशन ये उस समय का है और ये शायद अब नहीं आएगा, क्योंकि उस समय की करंट है ये। एक में 3 है, नाभिकीय मुक्त विश्व पर। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक उसमें नहीं है? राष्ट्रीय मिशन एक उसमें नहीं है। तो ये नाभिकीय मुक्त विश्व पर ये नहीं है, जबकि सौर ऊर्जा पर है, जल संरक्षण पर है, सतत कृषि पर है। समझ में नहीं आई ये बात? दोबारा देख। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। 8। निम्नलिखित में से कौन एक उसमें नहीं है? राष्ट्रीय मिशन ये नहीं है, जबकि सौर ऊर्जा मिशन है, जल संरक्षण मिशन है, सतत कृषि पर मिशन है। राजस्थान के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 2 में 2 है, बी डी कल्ला। देश और उसकी महिला शासन अध्यक्ष को सम्मिलित कीजिए। पता नहीं है भाई, और ये उस समय का है, ये अब तो चेंज हो गया है ना। 3 में 2 है, YWZX, YWZ फिर एक्स। लाइबेरिया, एलन जॉनसन सर्लिफ। अर्जेंटीना, क्रिस्टीना फर्नांडेज। थाईलैंड, यिंगलुक सिवांत्रा। ब्राज़ील, डिल्मा रूसेफ। देखें, लाइबेरिया ये काम का नहीं है ना, आएगा भी नहीं, पुराना पड़ गया है ना। लेकिन यार ये एक दो जो पहले थी वो अब भी है। आई बात समझ में? आई समझ में? ये नहीं है कि भाई वो 10-10, 15-15, 20 साल तक वो एक ही है, रहती है कोई में। और इसमें है एक दो जो अब भी है वर्तमान में 2024 में भी। 3, लेकिन करेक्टली याद नहीं है। 3 में 2 है, जैसे YWZX, YWZ फिर एक्स। लाइबेरिया, एलन जॉनसन सर्लिफ। अर्जेंटीना ये है, ये अभी है ये अर्जेंटीना ना से क्रिस्टीना ना फर्नांडेज है ना। अर्जेंटीना वर्तमान में भी है, अर्जेंटीना क्रिस्टीना ना फर्नांडेज, देश और उसकी महिला शासन अध्यक्ष। फिर थाईलैंड, थिंगलुक सिनवात्रा। ब्राज़ील, डिल्मा रूसेफ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये ममता शर्मा है। अब तो और है। फिर 19 देशों के अलावा G20 में देशों को कौन सा समूह में भी एक सदस्य है? 19 देशों के अलावा G20 में देशों को
देशों का कौन सा समूह भी एक सदस्य है? 19 में, 19 नहीं है ये जवाब, 5 में, 4 है EU, 5 में 4 है भाई EU। 19 देशों के अलावा GBS है ना, 19 देशों के अलावा GBS G20 है ना, G20 में देशों को कौन सा समूह भी एक सदस्य है? समझ में नहीं है ना, ये कौन सा समूह भी एक सदस्य है? 26 नवंबर 2011 को नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए प्रक्षेपित रोवर स्पेसक्राफ्ट का नाम है। 6 में 3 क्यूरियोसिटी। राजस्थान लोकसेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत 15 विभागों को कुल कितनी सेवाएं शामिल की गई है? ये है 108 7 7 7 सही है, 108 7 नहीं है, 108 सही है भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत 15 विभागों की कुल कितनी सेवाएं शामिल की गई है? 108। मल्ला पेरियार बांध राज्य में स्थित है। अब पेरियार नदी तो केरल में, ये पक्का पता है, तो मुल्ला पेरियार इस पे ही होगा, केरल। 8 सही है, मुल्ला पेरियार। ठीक, मुल्ला पेरियार बांध राज्य में स्थित है, केरल। पेरियार नदी केरल में है, तो इससे ही चल गया, इसका पता है ना, मुल्ला पेरियार केरल। राजस्थान सरकार का एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है सुगम या फिर राजपोर्ट? नो नो, सुगम है, सुगम। राजस्थान सरकार का एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है सुगम। नवंबर दिसंबर 2011 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क सम्मेलन का स्थल था, यह स्थल था 10 में 2 यानी कि डरबन। नवंबर दिसंबर 2011 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क सम्मेलन का स्थल था डरबन है ना। फिर 11 समय निधि उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं। 11 में 3 है श्रीलाल शुक्ल। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं। 11 में 3 है श्रीलाल शुक्ल, पता नहीं भाई इसका। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल। फिर 12 विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, अब तो अलग हो गया है ना, काफ़ी चेंज हो चुके हैं। 12 में 1 है पास्कल लामी। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, ये नहीं बदलेगा भाई, ये तो है जो पहले है था, अब वो यही है। यानी कि देख 29-33 और नहीं 29-33 नहीं है, 32-14 29-33 उल्टा सिस्टम है। जैसे कि अगर राजस्थान की अगर बात करेगा वो, अगर राजस्थान की अगर बात करेगा तो राजस्थान में ये जो है ना, कौन सी पूर्व पश्चिम, ये जो दूरी है ये ज़्यादा है, यानी कि राजस्थान इधर साइड लंबा है, इधर दूरी कम है, यानी कि ये आ जाएगा 869 और ये आ जाएगा 826, यानी कि पूर्व से पश्चिम ये चौड़ाई ज़्यादा है, कहने का मतलब। अब इंडिया में इसका उल्टा है, अब ये ज़्यादा है ना पूर्व से पश्चिम, तो इसमें ये कम है, ये उत्तर से दक्षिण ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो ये आ जाएगी कौन सी 32-14, ये 32-14 है, ये 29-33 है। 13 में 2 ठीक, उत्तर दक्षिण विस्तार है 32-14 और 29-33, 32-14 तो ये हो गया, 29-33 ये हो गया। और पाकिस्तान ये भारत में 826 ये हो गया, 869 ये हो गया। हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है 8172, देखते हैं क्या है 14 में। 8172 सही है भाई। हिमालय के धौलागिरी शिखर, भाई बात यह है, अगर जैसे कि इसको पढ़ भी लेते हैं ना अपन कभी भी, तो कुछ ना कुछ तो याद रहता ही है। अब ये पढ़ लिया था ये NCERT में, तो इस वजह से ये कुछ
था ये, ठीक। क्लियर तो नहीं था लेकिन था ये, याद थी दिमाग में इसके बारे में, इस वजह से टिक कर दिया। 14 में 8172 हिमालय का धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है 8172, 8172। सुंदरबन जाने जाते हैं, ये वो है ज्वारीय वन। 15 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी चीनी उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी चीनी उत्पादक है? 16 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी चीनी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, है ना। और सुंदरबन ये ज्वारी वन है, सही है। 16 था ना ये, 16 के बाद में 17। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह लेटराइट मृदा रखता है? लेटराइट मृदा रखता है, तो एक बताता हूँ ना, सुन मेरी बात। अपने इंडिया जी के कम है भाई, ये इसको करना पड़ेगा यार, मामला फेल हो जाएगा वरना। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो। और राजस्थान की तो ठीक ठाक है, यानी कि अगर देखी जाए ना तो अपना जो राजस्थान का सिस्टम है उसमें अपन कोई भी एग्ज़ाम अगर आएगी, या एग्ज़ाम छोड़, अगर अपना अगर माने है ना, तो अपना 60% तो है खबर राजस्थान जी के। लेकिन इंडिया जी के कम है, इंडिया जी के 50 के या 45-50 के लगभग में, ठीक। हाँ, अब और इसमें और इन क्षेत्रों में काम करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। और क्षेत्रों की ज़रूरत है तो वो क्षेत्र सिर्फ यही है, एक तो RBSc बुक पढ़ो और एक NCERT बुक पढ़ो, जितने हो सके ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आओ, चाहे वो किसी के भी हो, ठीक। और अपने सिलेबस के अनुसार। जब लेटराइट, लेटराइट का पता है, ये पहाड़ी इलाके में मिलती है ना, लाल मिट्टी होती है। जब केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और झारखंड और राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यार गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैं चल ये करता हूँ, ये 17 में 3, 2 है यार, 17 में 2। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। केरल है। निम्न में से कौन सा राज्यों का समूह लेटराइट मृदा रखता है? केरल, केरल के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक फिर आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश फिर उड़ीसा। केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो केरल, केरल के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में ये उड़ीसा, ठीक। केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इनमें से कौन सा एक भारत में लोहे इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? भिलाई है, और पता नहीं यार, ये एक ही पता है 18 में 2। ये नहीं है भाई, केंद्र नहीं है। मंगलौर, मंगलौर कहाँ है? बंगलौर में, ठीक। मंगलौर, बंगलौर में। इनमें से कौन सा भारत में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? मंगलौर नहीं है, जबकि भिलाई है। भिलाई की स्थापना कहाँ की गई? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और भद्रावती और आसनसोल, जब देखें भिलाई छत्तीसगढ़ में ये है, भद्रावती है, भिलाई, भद्रावती और आसनसोल। मंगलौर नहीं है। मंगलौर, मंगलौर, मंगलौर कहाँ है? बंगलौर में, मंगलौर, बंगलौर में, जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में। भद्रावती, भिलाई, भद्रावती, आसनसोल। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है, हुगली आएगा कोलकाता। कोलकाता, मेदिनीपुर। 19 में 2, 19 में 1 है। कोलकाता, अरोरा, कोलकाता, अरोरा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है।
कोलकाता हरोरा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है। कोलकाता हरोरा। हुगली हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है। कोलकाता हरोरा। कोलकाता हरोरा 19 में। एक कोलकाता हरोरा। भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? 73। 20 सही है, 73 है ना। 73 74 भी आता है ना। बाघ परियोजना यानी कि टाइगर याद किया था ये टाइगर 73 टाइगर 73। फिर भारत का पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है। भारत का पश्चिमी तटीय है ना, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है। दक्षिणी भाग कोंकण ये गोवा में है, गोवा ये ऊपर है। जैसे कि कोंकण गोवा मुंबई में है ना, मुंबई के बाद में देख मुंबई के बाद में ये कोंकण हो गया, ये नहीं ये गोवा हो गया। गोवा के बाद में कोंकण के बाद में ये मालाबार कोरोमंडल दिमाग खराब कर रहा है। जब मालाबार और कोरोमंडल जब मालाबार का इधर नहीं कोरोमंडल ये है, ये आएगा मालाबार यहाँ। 21 सही है ना मालाबार। जब ध्यान देना इस बात को, वो पूछेगा बार बार कि ये बताइए कोरोमंडल किस तट का हिस्सा है, यहाँ पर मालाबार किस तट का हिस्सा है। ठीक, ये तो नहीं पूछता है क्योंकि सब जानते हैं गोवा और कोंकण है ना महाराष्ट्र के आसपास से। जब भारत का पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिण भाग जाना जाता है ना, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है। जब ये तो हो गया कौन सा कोरोमंडल है ना, कोरोमंडल है, कोरोमंडल ठीक है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा वो होता है व्यापार बंदरगाह है ना कोरोमंडल, क्योंकि ये जो तट है इसकी जो तट रेखा है वो कटी फटी है। अब कटी फटी होने की वजह से ये काफ़ी उपयोगी है जहाज़ों के लिए कोरोमंडल। तो ये यहाँ है पूर्व में है ना, पूर्वी तट में। पश्चिम तट में ये मिलेगा गोवा के बाद में ये कोंकण के बाद में ये मालाबार है, मालाबार 21 में सही है ना मालाबार। इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? जेट स्ट्रीम 22 में नहीं चक्रवात है। इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? चक्रवात। 22 में 2 है, जेट स्ट्रीम है भाई। इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? जेट स्ट्रीम। फिर 23, इनमें से कौन सा एक खनिज तेल शोधक केंद्र नहीं है? जब तेल शोधक केंद्र डिगबोई है, हल्दिया है, कांडला है, मथुरा हटाते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। 23 में एक है, हाँ सही है। ये नहीं कांडला, ये बंदरगाह है कांडला, आई बात समझ में? ये बंदरगाह है। जैसे कि कांडला पोर्ट शायद ये गुजरात में है। कांडला पोर्ट फेमस है पोर्ट है। इनमें से कौन सा एक खनिज तेल शोधक केंद्र नहीं है? जबकि कांडला ये पोर्ट है, खनिज तेल शोधक केंद्र नहीं है ना कांडला, जब ये पोर्ट है। जबकि हल्दिया है, मथुरा है, डगबोई है। हल्दिया मथुरा डगबोई, हल्दिया है ना, हल्दिया मथुरा डगबोई। 23 में इनमें से कौन सा एक खनिज तेल शोधक केंद्र नहीं है? 23 में कांडला गुजरात में है और ये पोर्ट है ये, ठीक है ना, पोर्ट है काफ़ी फेमस पोर्ट है बंदरगाह का, यानी कांडला पोर्ट बंदरगाह है। अब तेल शोधक ये नहीं है ना, ठीक है, ये बता दिया, ये बंदरगाह है कांडला। जबकि हल्दिया मथुरा डिगबोई। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये गुजरात है। 24 में
इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? ये वो है, जब इसने गुरु शिखर नहीं दिया, जानबूझ के इसने गुरु शिखर नहीं दिया है, वो पूछना चाहता है कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा करेगा बंदा। जब सेकंड नंबर पे शेर है, क्योंकि शेर में 2 अक्षर है, इस प्रकार से याद कर रखा है ना, सबसे ऊंची गुरु शिखर, फिर शेर, शेर के बाद में फिर ये 3 नंबर आ रही है जरगा, ये तीसरे स्थान पे है। तो ये करते हैं सबसे ऊंची ऑप्शन के हिसाब से 25 में, सही है, जरगा। ठीक, जरगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दक्षिण, ये दक्षिण और ये पूर्वी, जब ये है हाड़ौती का पठार। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है हाड़ौती का पठार, सही है, हाड़ौती का पठार। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है, एक मिनट रुक जा, दक्षिण पूर्वी जब हाड़ौती पठार, जब 26 में 4, सही है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है, यार ये पता नहीं है यार, ये आंकड़ा दे दिया भाई, इसका पता नहीं। 27 में एक है, 32,488, ये वन क्षेत्र की पूछ रहा है, ठीक है ना, न कि कुल क्षेत्रफल की। कुल क्षेत्रफल था 32,87,263, 32,87,263 कुल क्षेत्रफल है। 32,87,263, 32,87,263, जब ये है इसमें 27 में एक 32,488 वर्ग की। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? जब जिप्सम, एक तो जामसर, बीकानेर, मेड़ता, किधर है, बीकानेर गंगानगर है ना, जब जिप्सम 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 जैसलमेर, दिमाग लगा रहा है भाई ये, जब जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जिप्सम, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। चलिए करते हैं 4, 28, 28, 28 में एक है भैया, एक का मतलब है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। अच्छा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र, इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र? बीकानेर है, ठीक, बीकानेर हो गया, और गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। यानी कि जैसे कि ये राजस्थान मानते हैं अपन, तो इधर श्री गंगानगर है, इधर हनुमानगढ़ है, जब बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। 28 के बाद में 29, इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? डेगाना है, 29, सही है, डेगाना टंगस्टन। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भरतपुर में है। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में था? फुलवाड़ी की नाल, फुलवाड़ी की नाल, फुलवाड़ी की नाल, जब फुलवाड़ी की नाल, फुलवाड़ी की नाल, उदयपुर, 31, 31, 31, उदयपुर। इसमें इतना कष्ट क्यों हुआ भाई बताने में? फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा की प्रधानता है? ये दक्षिण और ये पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। जब जैसे कि ये राजस्थान है, जब दक्षिण और पूर्वी, जब भूरी रेतीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, मध्यम काली मृदा, मध्यम काली मृदा कर दें, दक्षिण पूर्वी, लाल एवं पीली, भूरी रेतीली। देखते हैं क्या करता है ये 32 में, 3 है, सही है, मध्यम काली मृदा सही है। चलो इन दोनों को ले लेते हैं। फुलवाड़ी का नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 31, उदयपुर।
फुलवाड़ी कनाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर। फुलवाड़ी कनाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर। दक्षिण पूर्व राजस्थान इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? मध्यम काली। इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? ये क्वेश्चन आता है भाई, चुप देख। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, नहीं ये मरुस्थलीकरण है। देखते हैं क्या है इसमें। 33 में 2। इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? जब ये चलाई जा रही है 33 में 2 है 33 में। राजस्थान 33। कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से? जास्का वो अलग है भाई, है ना। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से जब ये है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। 33 में 2। फिर 34, किस जिले में सरिस्का बांध परियोजना? ये वो है सरिस्का अलवर। फिर राजस्थान इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है? जब भेड़ की नस्ल पाई जाती है, मुर्रा भैंस है, राठी गाय है, नागौरी गाय है, चोकला है। फिर राजस्थान का भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? उपयुक्त सभी। 36 में। एक है यार। तांबड़ा। राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तांबड़ा। फिर चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है? प्रथम या द्वितीय? 37। तृतीय है यार, थर्ड पे है। चना उत्पादन राजस्थान का भारत में स्थान है थर्ड। राजस्थान किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? ये तो नीचे होगा ना, चित्तौड़गढ़ करते हैं इसमें। 38 में। गलत है, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर है भाई, गंगानगर। 38 में 4। राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? गंगानगर। राजस्थान प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी? चीनी, भोपाल। सागर पहले आ चुका है 39 में। 3 सही है, भोपाल सागर। देख, राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? गंगानगर। प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी? भोपाल सागर। फिर 40, इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? ब्यावर है, भीलवाड़ा है, किशनगढ़ अजमेर में है, तो टोंक है। चल यही करते हैं किशनगढ़ हवाई अड्डा भी है। 40 गलत है यार। इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? टोंक नहीं है इसमें, ठीक, टोंक नहीं है। बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? ये टोंक है, सही है ना। 41 तो सही है, टोंक। इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? 40 में टोंक नहीं है। जबकि किशनगढ़ है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है। भीलवाड़ा है, ठीक है, भीलवाड़ा हो गया। फिर ये ब्यावर हो गया, भीलवाड़ा है ना। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। ब्यावर हो गया। और किशनगढ़ टोंक नहीं है इसमें।
40 में 1 है टोंक, 41 में 2 है टोंक। चौथी वस्त्र उद्योग का इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई। अब भी वर्तमान में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उठाते तो वो एक ही चैप्टर से लेते हैं, लेकिन वो तरीका उनका अलग होता है। ठीक, चौथी वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है टोंक। और बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? टोंक, बनास नदी पर है बीसलपुर बांध। राजस्थान की सबसे बृहद सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर है 42 ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है। टूल्स, अब यार कोटा भी दे दिया। देख, इंस्ट्रूमेंटेशन वो कोटा है, इंस्ट्रूमेंटेशन वो कोटा है। मशीन टूल्स अजमेर 43 में, सही है, 43 में 4। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है। जब इंस्ट्रूमेंटेशन वो कोटा में है। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन का जो काम होता है वह कोटा में होता है, और ये मशीन टूल्स फैक्ट्री है ये अजमेर में है। निम्नलिखित में सही जोड़ा चुनिए। अजरक प्रिंट, वगरू, नमदा, टोंक और डोरिया साड़ी, सागानेर, लकड़ी के खिलौने। ये नहीं है शायद। अरे ये तो एक ही बताना है, तो निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। एक ही बताना है भैया। 44 में 2 है नमदा टोंक। हाँ, अजरक प्रिंट बाढ़ में रहेगा, कहाँ पर गुरु कर रहा है। अजरक प्रिंट बाढ़ में रहेगा। और कोटा में है कोटा डोरिया की साड़ियाँ। ठीक, सांगानेर में नहीं है। कोटा डोरिया की साड़ियाँ, जब डोरिया की साड़ी कोटा, डोरिया की साड़ी कोटा में है। अजरक प्रिंट बाड़मेर में है, अजरक प्रिंट बाड़मेर में है। और लकड़ी के खिलौने ये मोलेला है, आई बात समझ, कहाँ कोटा कर रहा है। और नमदा टोंक ये सही है। डोरिया कोटा में है, कोटा डोरिया की साड़ियाँ, अजरक प्रिंट बाड़मेर, लकड़ी के खिलौने। देख, मोलेला नहीं कह सकते इसमें। मोलेला तो है क्या, मिट्टी की जो मूर्ति है, मिट्टी से संबंधित जो कला है वो है। मैं से मोलेला, मैं से मिट्टी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन ये लकड़ी के खिलौने की बात कर रहा है, इसका यार तो पता नहीं है पता तो, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है इसमें ना। ऑप्शन आता तो कर देते। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गैस जब अंता 45 में अंता। राजस्थान गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंता है राजस्थान में गैस आधारित। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंता। ये अंता कहाँ है? 12 में, ये अपन को पता है। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंता 12। ठीक, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जब सुन, एक बात बता, छबड़ा ये तो सबसे बड़ा है, छबड़ा। अंता ये 12 में है। पलाना ये कहाँ है? सूरतगढ़ ये कहाँ है? 45 में 3 है। अंता 12। छबड़ा सबसे बड़ा है ना, ये पता है अपन को। थर्मल, वहाँ जो गैस है, गैस वेस्ड है ना, गैस वेस्ड है। जब गैस वेस्ड नहीं है, लेकिन ये जो भी है छबड़ा, ये थर्मल पावर प्लांट है शायद, ये सबसे बड़ा है छबड़ा। और जो कोटा में है ना, कोटा में वो कोयला आधारित है। कोटा से कोयला आधारित है। और गैस आधारित ये छबड़ा है। नहीं, छबड़ा तो सबसे बड़ा है, गैस आधारित यही है अंता, है ना। 45 में 3 है अंता। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जब ये अंता 12।
ठीक, वहाँ है। और ये जो छबड़ा है, ये जो थर्मल पावर प्लांट है, ये सबसे बड़ा है छबड़ा, यानी कि जो छबड़ा यानी कि ढकोला, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर रखा है छबड़ा। अंता का 12 हो गया। फलाना का और ये सूरतगढ़ का ध्यान नहीं है। कोटा में कोयला आधारित है। कैसे कोटा, कैसे कोयला। राजस्थान में सूखा संभाव आ गया ना, ये इसमें ही आ गए दोनों क्वेश्चन। एक आया था वो टाइगर का वो 73 है, और ये जो है सूखा, ये वो आ जाएगा 74 75। देखते हैं इसमें 78 79 दे रखा है, अब देखते हैं क्या क्या मानता है वो ना। राजस्थान में सूखा संभाव सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 46। सही है, यही है 74 75 है ना, 74 75 सही है। 74 75 यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट पहले है 73 74। टाइगर प्रोजेक्ट के बाद में है सूखा संभावित, जो भी है सूखा प्रभावित, वो 74 75 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है 926 47 सही है, 926। राजस्थान इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? अब ये सर्वाधिक घनत्व रखेगा कौन सा? सबसे ज़्यादा घनत्व कौन सा है? कंफ्यूज कर दिया यार इसने तो। 2 सा कर दें क्या इसमें? सबसे ज़्यादा घनत्व, चल जयपुर ही करते हैं। 48 सही है, 48 में जयपुर। फिर राजस्थान में पंचायत राज पद्धति को अपनाने की तिथि है 2 अक्टूबर 1959। सही है, 2 अक्टूबर 1959 49 में 2 अक्टूबर 1959 सही है। फिर 50। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान में सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? 50 में 4 कालीबंगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सैंधवकालीन। गणेश्वर सीकर में है। वालाथल अलवर है। गिलुंड राजसमंद है। देख गिलुंड का तो एकदम पता है ना, राजसमंद है। कालीबंगा श्रीगंगानगर नहीं है ना, बालाजी बाबा हनुमानगढ़ है। गणेश्वर सभ्यता ये सीकर है। वालाथल क्या अलवर है? वालाथल ये ध्यान नहीं आ रहा है यार, देख संशय है इस पे, वालाथल पे देख लेना है। 50 में 4 है। सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान में सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? 50 में 4 कालीबंगा। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? आहड़ उदयपुर है। सही है उदयपुर, और क्या 51 सही है उदयपुर। आहड़ है ना, आहड़ उदयपुर। निम्नलिखित में से देख आहड़ की अगर वो पूछे भी है ना कि आहड़ संस्कृति का उत्खनन किसने किया था, आहड़ में है तो एच डी सांकलिया। आहड़ एच डी सांकलिया। ठीक, आहड़ एच डी सांकलिया, आहड़ एच डी सांकलिया, और ये उदयपुर। निम्नलिखित मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? जब ये रावचंद्र सेन है, ठीक है ना, ये और सब नहीं है, रावचंद्र सेन है। मालदेव यार, मालदेव ने कहाँ, राव मालदेव ने कहाँ वो करी थी भाई। चल यही करते हैं पर 4 52 में रावचंद्र सेन। ये मालदेव अलग है, अगर राव दे देता ना तो भी फिर कर देते इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में सत्य है? शाकंभरी के चौहानों
जब कौन सा आएगा इसमें? शाकंभरी के चौहान। दो बार देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में सत्य है? 53। 2 है। गोबो को उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, जबकि आरंभ में प्रतिहारों के वे सामंत थे। अजमेर नगर का संस्थापक अजय राज था यार। अजय राज है ना, अजय सिंह था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक था। दोबारा देख। 53। 53 में 2 है। 53 में 2 है तो ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? जब ये असत्य है, आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। शाकंभरी के चौहानों की बात आ रही है, ठीक है ना। शाकंभरी के चौहान, तो वो पूछेगा बताइए शाकंभरी के चौहान वर्तमान में किन स्थलों से मिलते थे, यहाँ पर किन स्थल आते हैं वर्तमान में। आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे, तो ये बताइए जो शाकंभरी के चौहान थे वे प्रारंभ में किन के सामंत थे? प्रतिहारों के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? जब ये गलत है। आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। अजय राज गलत है, अजय राज है ना। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक था। आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया। वे संगीत प्रेमी थे। महाराणा कुंभा ने वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। वे इसमें विद्वान नहीं थे, किंतु विद्वान नहीं स्वयं विद्वान थे। यह सभी सत्य है। 54 में ठीक। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया। वे संगीत प्रेमी थे। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। वे इसमें विद्वान थे और विद्वानों के भी आश्रयदाता थे। ठीक, वे इसमें विद्वान थे और विद्वानों के भी आश्रयदाता थे। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। ये कल्याणमल। 55 सही है, कल्याणमल। वही बीकानेर की स्थापना की थी राव बीकान ने, ठीक है ना, जब कोई मुगलों से कोई संधि नहीं थी। ये तो बात की बात है, तो कल्याण आएंगे, कल्याणमल। निम्नलिखित राज्यों एवं उसके शासकों की सूचियों को सम्मिलित कीजिए। जब 56 में 56 में जयपुर ईश्वरी सिंह और रणथंभौर गोविंदराज, जोधपुर मालदेव, बूंदी देव सिंह। सही है यार। 1 2 3 4 56। 1 2 3 4 सही है। ठीक, 1 2 3 4 ये है। बूंदी राज्यों और उनके शासकों, ये इधर राज्य है और इधर ये शासक है। जब बूंदी देव सिंह, जोधपुर मालदेव, जयपुर ईश्वर सिंह, रणथंभौर गोविंदराज। बूंदी में थे देव सिंह।
ठीक है, बूंदी में देव सिंह, बूंदी में देव सिंह, बूंदी में देव सिंह, बूंदी में देव सिंह, जोधपुर में मालदेव। ये वही मालदेव है भाई, राम मालदेव ही है वो। तो इसका मतलब क्या, अगर वो क्वेश्चन आया था तो उसके अनुसार मालदेव ने अधीनता स्वीकार कर ली थी हैं। राम मालदेव और शेरशाह सूरी में तो युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का। सुमेल, सुमेल से सुमेल सिंह की आ रही है, यानी कि 44, यानी कि 1544 गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544, किसके मध्य, राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसका मतलब ये है वो क्वेश्चन के हिसाब से तो कर ली होगी भाई, लेकिन चंद्रसेन ने कभी नहीं की थी, ये पता है अपन को। ठीक, जब बूंदी देवी सिंह, जोधपुर राम मालदेव, जयपुर ईश्वर सिंह, आत्महत्या कर ली थी ईश्वर सिंह ने। रणथंभौर गोविंदराज। निम्नलिखित युद्धों एवं घटना वर्षों को सम्मिलित कीजिए। जब खानवा का 1527 है, हल्दीघाटी 1576 है, तराइन का द्वितीय 1152 है, तीसरी लड़ाई है ना पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 है, 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। खानवा का युद्ध 1527 और हल्दीघाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तीसरी लड़ाई पानीपत की है ना तीसरी लड़ाई। जब तराइन अलग है पानीपत अलग है, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। तराइन 1192 1191, तराइन तो ये हो गया, और पानीपत अलग है, पानीपत अलग है, तराइन अलग है, पानीपत अलग है। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, ये हुई थी मराठों वर्सेज अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी क्या ये, या फिर मुगलों के मध्य हुई थी। नहीं, पानीपत की तृतीय लड़ाई मराठों वर्सेज शायद अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी, 1761 की बात है ना। सदाशिवराव भाऊ। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी, उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। सही है, 58 में 4 ए आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी, उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। फिर कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की। ये डिलीट है यार। कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की। संप सभा, संप सभा ये तो गोविंदगिरी सभ्य है, संप नहीं है। संप सभा तो गोविंदगिरी, इसमें कोई दो राय नहीं है, संप सभा गोविंदगिरी है ठीक। लेकिन सभ्य समाज तो ये भी होगी, राजस्थान सेवा संघ ये भी होगा, सेवा समिति ये भी होगा, मारवाड़ हितकानी सभा ये भी होगा। तो इसी वजह से ना शायद एक से ज़्यादा आंसर है इसमें, इस वजह से डिलीट कर दिया है। निम्नलिखित में से कन्यावध, ये आ गया देखिए हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट रूप से। निम्नलिखित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला रहता, ये जब ये कर रखा है अपन ने, कैसे कन्या कैसे कोटा है, अठा 60 में ठीक। निम्नलिखित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला राज्य था कोटा। निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज का अंत, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। सामाजिक कृत्य यही है, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, एक सेट अधिकारों के लिए संघर्ष। अजमेर मेवाड़ के विलय के साथ राजस्थान राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूर्ण हुई। अजमेर मेवाड़ के विलय के साथ राजस्थान राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूर्ण हुई। ये तो सही है, अजमेर मेवाड़ के विलय के साथ है ना 1956 है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956।
अजमेर मेरवाड़ा के विलय के साथ राजस्थान राज्य की एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूर्ण हुई? 1 नवंबर 1956। फिर 65 के बाद में 63। निम्नांकित रंगमंच नाटक में उनके क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। निम्नांकित रंगमंच नाटक में उनके क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, देख बताऊं, रुक जा। रम्मत, 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 तमाशा जयपुर है, कोई शक नहीं है। और रम्मत ये होगा जयपुर है। भवई गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र है। भवई, भवई ये शायद पाली में है। गबरी, गबरी का कर दिया क्या? मेवाड़ कर दिया। गबरी का मेवाड़ कर दिया। रम्मत, जब डी देख, डी में ये, बी में 2 है क्या? बी में 2, 3 में याल है, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर गबरी, गबरी, गबरी क्या? मेवाड़, तो डी में 1 है, डी में 1 सिर्फ इसमें भी है, इसमें भी है, तो है ना। फिर भवई, भवई, भवई गुजरात राज्य से सटे, सी में 3, तो क्या 2 है इसमें? देखते हैं। 63, 63, 63, 63, 2 सही है भाई। 63 में 2 सही है, ठीक। 63 में 2 सही है। जब देख 4, फिर 2, 3 और ये 1 है। रम्मत, बीकानेर व जैसलमेर, ठीक है यार, इसको कैसे भूल गया मैं, ये तो कर रखा था याद। रम्मत, रे से बीकानेर व जैसलमेर, ठीक, बीकानेर व जैसलमेर। तमाशा ये स्पष्ट में याद है, कोई दोहरा नहीं है। जयपुर, भवई का हो गया, भवई पाली में है ना। जब गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, चलो ऐसे कर देते हैं, भवई गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, और गबरी मेवाड़। दोबारा देख ले। रम्मत जो रंगमंच या जो नेट है वह कहाँ किया जाता है? रम्मत, रे से रम्मत, रे से बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर, रम्मत बीकानेर जैसलमेर। तमाशा जयपुर, भवई गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, गबरी मेवाड़। जब रम्मत है ना, रम्मत का बीकानेर एवं जैसलमेर, और रम्मत बीकानेर व जैसलमेर, रम्मत बीकानेर व जैसलमेर। तमाशा जयपुर, भवई, भवई, भवई। जब देखें तो बात बताऊं, होने को तो ये अगर सही बात पूछे ना तो ये सिर्फ तमाशा ही करेक्टली याद है अपन को कि भाई तमाशा जयपुर में, रम्मत बीकानेर व जैसलमेर में, ठीक है। तमाशा हो गया भवई, भवई गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, और गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र भवई, और गबरी मेवाड़। बिश्नोई निम्नलिखित में किसकी पूजा करते थे? ये तो वो है ना, जाम्बोजी, 64 में। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है? ये तो अर्ज में है, अजमेर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, उर्स है ना, अजमेर। 65 अजमेर। फिर 66 इसको लेते हैं, चल। बोरला, बोरला सिर है, और तोड़िया पैर है, और लटकन कमर है, जंजीर क्या नाक कर दें? 1 मिनट रुक, ओटा सोटा कर रहा है। बोरला सिर है, इसमें कोई शक नहीं है, और तोड़िया भी पैर में, इसमें कोई शक नहीं है। अब लटकन और जंजीर, जब लटकन और जंजीर, लटकन, 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 लटकन,
लटकन और जंजीर। चल देखते हैं। ए में 2, ए में 2, एक ही है ये। हो रहा है तो ये हो रहा है तो ये और भी तो पता होना चाहिए ना भाई। बोला सिर हो गया, तोड़िया पैर हो गया। और लटकन का क्या करें? लटकन 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 लटकन। चल ऐसे करते हैं, जंजीर कमर में कर देते हैं, है ना, और लटकन नाक कर देते हैं। अब देखते हैं ये जो क्या है। 66 66 66 66 में 4 है, ये 2 3 4 1 2 3 4। सही है यार। देख बोला तो सिर था, इसमें कोई शक नहीं है, बोला सिर था, सही है। बोला टीकला, है ना, ये सिर है। और लटकन, लटकन जैसे कि ये नाक है, नाक, ये नाक है ना भाई, ये नाक है। ठीक है, अब याद कर लेते हैं भाई इसको। 4 है इसमें ना। जब बोरला, ये सिर सही है, और तोड़िया ये अपना पैर सही था, ये सही थे अपना ना। अब इन दोनों में कंफ्यूज था। जो लटकन, लटकन यानी कि जो नाक है, नाक नाक, यार नाक है ना, इस प्रकार की नाक है। जो वो होता है ना, वो देख देख, सुन सुन, बता रहा हूँ, रुको ना। जैसे ये नाक है, नाक नहीं बन रही है यार सही। यार ये नाक मान ली, जब वो लटकन है ना, वो ये वो बड़ी बात है ये। तो ये लटकन ही तो होती है। बोला तो सिर हो गया है ना, और ये दो 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 लटकन, लटकन, हाँ लटकन, ये वही लटकन है ये लटकन वही है जो बताना चाह रहा हूँ ना। जो ये नाक से वो फैलते हैं ना, वो लटकन है ये। फिर जंजीर, ये कमर गई, कमर गई, है ना। और तोड़िया, तोड़िया पैर। जब एक बात ध्यान देना, कमर में कंदौरा भी पहना जाता है, कंदौरा। कैसे कमर, कैसे कंदौरा। ठीक। अब है राजस्थानी चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। राजस्थान की चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। जब कथन तो दोनों सही है, लेकिन चल दोनों ही सही कर देते हैं, 4 करते हैं इसमें। 67 में नहीं, 67 में 3 है। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की ठीक व्याख्या करता है, ये है ठीक व्याख्या, ये बड़ा है। अपने समझा ये होगा, है ना, ठीक व्याख्या। 30 में 30 नाम दे रखा है इसने। 67 में 3। राजस्थान चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। फिर इसमें देख बताते हैं, ये है इसमें वंश भास्कर का रचनाकार कौन था। हाँ, वंश भास्कर का रचनाकार कौन था, ये इसको जानते हैं अपन, सूर्यमल मिश्रण, है ना। फिर अगला क्या है, आबू के प्रसिद्ध मंदिर बिमल बसेही और लूण बसेही मंदिर है, ये जैन मंदिर है, जैन ही करते हैं। 69 69 69 सही है, जैन मंदिर। आबू के प्रसिद्ध मंदिर बिमल बसेही और लूण बसेही है, आबू के प्रसिद्ध मंदिर है। बिमल बसेही और लूण बसेही कहाँ है? आबू के प्रसिद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का घोषित किया 10। 70 70 है ना, 10 सही है। अल्बर्ट हॉल नाम है, अल्बर्ट हॉल जयपुर के एक संग्रहालय का। 71 सही है। अल्बर्ट हॉल नाम है जयपुर के एक संग्रहालय का, जयपुर के एक संग्रहालय का।
सही है ना, अल्बर्ट हॉल, जयपुर के एक संग्रहालय का। फिर वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? ये चैतन्य होना चाहिए। निम्बार्क है, वल्लभ है, राधा वल्लभ है तो हरिवंश। 72 में सही है चैतन्य। क्वेश्चन का जवाब है चैतन्य है। जब ये बता, राधा वल्लभ यानी कि हित हरिवंश को किसको कहते हैं? हित हरिवंश को बोलते हैं राधा वल्लभ। हित हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश है ना, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। हित हरिवंश कृष्ण भगवान नहीं है लेकिन नाम है ना, हरि हरि वही बात है। हित हरिवंश राधा वल्लभ। निम्बार्क और वल्लभ, निम्बार्क है और वल्लभ है, निम्बार्क है वल्लभ है और हित हरिवंश राधा वल्लभ। 72 आगे चलते हैं। चैतन्य 72 के बाद में 73। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोगा जी का होगा ददेरवा में, फलौदी के निकट सवाई माधोपुर के चंदन गांव में। ये वो है ना, ये सवाई माधोपुर के चंदन गांव में। चांदनगांव एक महावीर जी के पास में, वो तो सुना है महावीर जी के पास में चांदनगांव। बताते हैं कि महावीर जी जो पहले थे, जो चांदनगांव के हैं, ये पूजा करते थे पहले है ना, यहाँ पर यहीं उद्भव हुआ था महावीर जी, कुछ ऐसे है चांदनगांव में। लेकिन ये सवाई माधोपुर दे रखा है, वो करौली है, करौली का चांदनगांव है ना महावीर जी। फलौदी के निकट हालूगढ़ गांव में, बैराट के निकट बाणगंगा के तट पर, गंगानगर की नोहर तहसील के एक गांव में। बाणगंगा नहीं है, फलौदी, गोगाजी है ना, गोगाजी ददेरवा। ददेरवा कहाँ है? झालावाड़। झालावाड़ तो क्या करें इसमें, एक कर दें क्या? 73 में कहीं है? 73 में 4 है, गंगानगर, गंगा नहर की नौर तहसील के एक गाँव में। वेयर इज द गोगाजी का मेला ऑर्गेनाइज्ड? गोगाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गंगानगर की नौहर तहसील के एक गाँव में। जबकि ये सब प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं लिंक है यहाँ पर, जैसे फलौदी के निकट हालूगढ़ गांव, ये अलग है ना। सवाई माधोपुर के चंदन गांव, बैराट के निकट बाणगंगा के तट पर। ठीक, बैराट के निकट बाणगंगा, ऑप्शन देख तो, बैराट के निकट बाणगंगा के तट पर, सवाई माधोपुर के चंदन गांव में, एक चांदन गांव करौली में, श्री महावीर जी के पास में, फलौदी के निकट हालूगढ़ गांव में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वैद्य है? वादों कौन सा तार वैद्य है? रावण हत्या है ये तो, तैसे रावण हत्या। सतारा नहीं है, जहाज नहीं है, अलगोजा नहीं है। ये ध्यान देना, ये आएगा फिर, ये कोई न कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि अलगोजा है। अलगोजा क्या है? ये क्या घनवाद्य है? ये अलगोजा घनवाद्य है। कौन सा वैद्य तार वैद्य है? रावण हत्या। 74 एक सही है, रावण हत्या। निम्नलिखित वैद्यों में से कौन सा वैद्य तार वैद्य है? रावण हत्या। देख, रावण हत्या में तैयार है, तार में तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सतारा नहीं है, सतारा नहीं है, सतारा नहीं है, जहाज नहीं है, अलगोजा नहीं है। ठीक, अलगोजा, जहाज और सतारा नहीं है, रावण हत्या है। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर, ये जयपुर में, जब 75 सूर्य है। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। अब साइंस है, ऐसे करते हैं, राजस्थान जी के अलग, साइंस अलग। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।